का बहुपद टॉपिक। यहाँ से आप लोगों का 1-2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछेगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में या तो सही गलत के ऑप्शन में यहाँ से पूछ सकता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद का जो मानक रूप है सबसे पहले उसे देख लेते हैं। जो बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है, देखिए A0 x की पावर 0 प्लस A1 x की पावर 1 प्लस A2 x की पावर 2 प्लस डॉट 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 इसी तरह से चला जाएगा AN x की पावर n। यह जो है हमारा बहुपद का मानक रूप हो गया। ठीक, जो बहुपद यहाँ पे देखिए x पावर 0 x पावर 1 x पावर 2 डॉट डॉट इसी तरह x पावर n, यह है क्या? यह चर राशि है। जहाँ x की पावर 0 x पावर 1 x पावर 2 यह सब क्या है? चर राशि। इसे बोलेंगे चर राशि, वेरिएबल क्वांटिटी। ठीक, चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसे हम लोग चर राशि कहते हैं। चर राशि को किससे प्रदर्शित करते हैं? चर राशि को हमेशा किससे? ए से लेकर के जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट का कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। चर राशि को किससे डिनोट करते हैं? तो यहाँ पे ये समझिए ABCDEF यहाँ से लेकर के XYZ कोई भी नंबर यहाँ से हो सकता है, उसी को हम लोग चर राशि कहते हैं। ठीक, और जो A0 और A1 A2 A3 यह जो है कांस्टेंट राशि यानी कि अचर राशि, इसी को बोलते हैं हम लोग A डॉट डॉट AN तक गया हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को कहते हैं क्या? अचर राशि। अचर राशि। अचर राशि का मान सदैव निश्चित होता है, इसका मान बदलता नहीं है। इसको गिनती की संख्याओं से रिप्रेजेंट किया जाता है। गिनती की संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। इसे गिनती की संख्या से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, यह हो गई हमारी चर राशि, यह हो गई अचर राशि। चर राशि की जो घात होगी वह सदैव पूर्ण संख्या के रूप में होगी। इसको भी यहाँ से भी एक पॉइंट लिख लीजिए। चर राशि की जो घात होगी वह पूर्ण संख्या के रूप में होगी। वह पूर्ण संख्या के रूप में होगी। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये पूर्ण संख्या है क्या? पता नहीं किस चिड़िया का नाम है पूर्ण संख्या। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्या? होल नंबर। होल नंबर को, पूर्ण संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक, 0 से लेकर के अनंत तक। जो चर राशि की घात होगी, हमने यही बोला है कि जो चर राशि क्या है? x है, x पावर 1 है, x पावर 2 है। जो चर राशि की घात होगी वह पूर्ण संख्या के रूप में होगी, यानी कि 0 से लेकर के अनंत तक कोई भी संख्या आ सकती है। जो यहाँ पे x की पावर 0 है, x पावर 1 है, x पावर 2 है, जो चर राशि की जो घात है वह पूर्ण संख्या के रूप में होगी। यदि आप इतनी बात समझ गए हैं तो समझिए आपका काम हो गया। बस एक लाइन यही समझना है, इस लाइन में सारा रिजल्ट आपका छुपा हुआ है। ठीक, चर राशि की घात क्या क्या यहाँ पे हो सकता है? पूर्ण संख्या हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता? निगेटिव संख्या यहाँ पे नहीं हो सकती हैं,
भिन्न संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक, चर राशि की घात लिख लीजिए एक पॉइंट बना के कि चर राशि की घात ना तो भिन्न के रूप में होगी, भिन्न के रूप में होगी, और ना ही ऋणात्मक संख्या के रूप में होगी, और ना ही ऋणात्मक संख्या के रूप में होगी। ठीक, बस यदि आप इतनी बातें समझ गए हैं तो आइए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अभी कुछ देर बाद हम लोग लेंगे कि बहुपद कितने प्रकार का होता है, जैसे रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात का बहुपद, उसका जो मानक रूप होता है उसको भी बता देंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। उदाहरण, आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि निम्न में से कौन सा बहुपद है, या बहुपद छांटिए। आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा। तो 2 नंबर यदि तैयार करना चाहते हैं तो इसको मन से पढ़िए और 2 नंबर तैयार करिए। जैसे आपका एग्जाम्पल है 2x² + 4x + 3, क्या यह बहुपद है? यदि आपके क्वेश्चन में दिया गया है इस टाइप का, तो सबसे पहले क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि चर राशि को पहचानेंगे। और चर राशि इसमें क्या है, यक्स है। ठीक, चर राशि हमने पहचान लिया। दूसरा काम क्या करना है कि जो चर राशि की घात है वह पूर्ण संख्या में है या नहीं है। यदि पूर्ण संख्या में है तो वह बहुपद होगा, यदि पूर्ण संख्या में नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। देखिए पूर्ण संख्या है क्या 0 से लेकर के अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी, ना ही भिन्न होगा, ना ही ऋणात्मक संख्या होगा। तो यह हमारा क्या है, बहुपद है। इसे लिखेंगे बहुपद है। दूसरा क्वेश्चन, जैसे 1/√x। अब बताइए क्या यह बहुपद है? सबसे पहले हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है, सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में चर राशि को पहचानिए। चर राशि आप पहचान लेते हैं तो फिर उसके बाद देखिए कि उसकी घात पूर्ण संख्या में है या नहीं है। यदि पूर्ण संख्या में है तो वह बहुपद होगा। ठीक, यदि पूर्ण संख्या में नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। देखिए इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, चर राशि पहचाना। चर राशि है क्या, यक्स है। यक्स है क्या, चर राशि। अब देखिए = 1/x के घाते 2। ठीक, अगर हम लोग हर से अंश में ले जाते हैं तो नियम है कि इसके पावर में माइनस लग जाएगा। ठीक, अब देखिए चर राशि की जो घात है निगेटिव में है और भिन्न में है। यह कंडीशन फॉलो नहीं करता है बहुपद होने के लिए। बहुपद होने के लिए यह कंडीशन फॉलो ही नहीं करेगा कि चर राशि की जो घात होगी वह निगेटिव में भी हो और भिन्न में हो। यह कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, यानी कि यह नियम अप्लाई नहीं होगा कि निगेटिव में भी संख्या रहे और भिन्न में भी रहे। जब भी यहाँ पे चर राशि की जो घात होगी, जो चर राशि की घात होगी वह केवल जो संख्याएं यहाँ पे आएंगी 0 से लेकर के अनंत तक कुछ भी संख्या आ सकती है। इतना दिमाग में रखिएगा कि जो चर राशि की जो घात होगी, कब से मैं यही बार बार समझा रहा हूँ आप लोगों को कि जो चर राशि की घात होगी वह 0 से लेकर के कोई भी संख्या हो सकती है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए यहाँ पे। यदि नंबर आता है तो समझिए बहुपद नहीं होगा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यह बहुपद नहीं होगा। इसको लिख लीजिएगा, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/x² + 3x⁻² + 4।
इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछा गया है कि यह बहुपद है या नहीं है। हमने पहले भी बोला है कि सबसे पहले हम लोग चर राशि को पहचानेंगे। तो चर राशि x की पावर 2 है, चर x है और यह भी x है। तो इसमें ये देखिए कि जो चर राशियां हैं, एक पे तो +2 लिखा है, एक पे -2 लिखा है। यह -2 ऋणात्मक संख्या है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए कंडीशन है कि जो नंबर आएगा 0 से लेकर के अनंत तक कुछ भी संख्या हो सकती है, नेगेटिव और भिन्न नहीं चलेगा। यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। ठीक, अगला कोई एग्जाम्पल लेते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 8x की पावर 0 क्या यह बहुपद है। सबसे पहले क्या यह बहुपद है पूछा गया आपसे, तो सबसे पहले ये पहचानिए कि इसमें चर राशि कौन सी है। तो चर x है, x चर हमें पता चल गया। फिर उसके बाद ये देखिए कि चर राशि की जो घात है वह 0 से लेकर के अनंत तक कोई संख्या मिल रही है या नहीं। तो 0 से लेकर अनंत तक एक संख्या मिल रही है, 0। ठीक, तो x की पावर 0 है, तो यानी कि यह बहुपद है। इसको हम लोग लिखेंगे बहुपद है। अगला पॉइंट, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि 7 बहुपद है या नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं 7 को कि 7 गुणे 1, 1 को क्या लिख सकते हैं 7 × x की पावर 0। किसी भी नंबर की घात, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 आता है। तो यानी कि यह भी एक क्या है, बहुपद है। यह भी एक बहुपद है। ठीक, देखिए यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना तय है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आइए हम लोग अब देखते हैं जो बहुपद के टाइप हैं, कौन कौन से टाइप हैं बहुपद के, उसको देख लेते हैं। बहुपद के टाइप रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, ये सब बहुपद के टाइप हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, बहुपद के प्रकार। ठीक, सबसे पहले क्या है, रेखीय बहुपद। सबसे पहले है क्या, सबसे पहले रेखीय बहुपद। फिर उसके बाद है द्विघात बहुपद। फिर उसके बाद है त्रिघात बहुपद। फिर उसके बाद है चतुर्थ घात बहुपद। ठीक, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। जो इसका मानक रूप है, मानक रूप देख लीजिए। मानक रूप, इसका मानक रूप ax + b। इसका मानक रूप है ax² + bx + c। इसका मानक रूप है ax³ + bx² + cx + d। ठीक, इसका जो मानक रूप है ax की पावर 4 + bx³ + cx² + dx + e, यह इसके मानक रूप हैं। और जो यहाँ पे संख्याएं लिखी हैं a, b, c, d, e, f। ठीक, जो a, b, c, d, e, f है यह अंक को डिनोट कर रहा है यहाँ पे।
अंक को प्रदर्शित कर रहा है। और देखिए यहाँ पे जो यक्स है, यक्स है चर राशि है, यक्स है क्या, चर राशि है। तो मेन चीज़ इसमें ये चीज़ तो नहीं पूछा जाएगा, जानकारी के लिए आप लोग इसको देख सकते हैं। रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, त्रिघात का बहुपद मानक रूप क्या है, चतुर्थ घात बहुपद का मानक रूप है क्या, ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप होगा। जब आपको पता रहेगा तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे, नहीं पता रहेगा तो आप छोड़ भी देंगे कि अरे यार ये कहाँ से आ गया। रेखीय बहुपद का मानक रूप क्या होगा, ax प्लस बी। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यह त्रिघात का बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद का मानक रूप क्या होगा, ax पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी। यह जो है चतुर्थ घात बहुपद का मानक रूप है। इसको याद नहीं करना है, बस ऐसे ही देखते रहिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मेन इसमें क्या है कि बहुपद को पहचानने का तरीका आना